नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। स्पेशल स्टोरी में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से बीजेपी ने आज वो पासा फेंक दिया जिस पासे के सामने अखिलेश यादव भी पस्त नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उपचुनावों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी थी, डंका बज चुका था, बिसात बिछ चुकी थी, तैयारियां चल रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन फिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो अखिलेश यादव भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये हो क्या गया है। आखिर किस तरह से बीजेपी के एक दाव की वजह से अखिलेश यादव के परिवार के बीच में ही झगड़ा शुरू हो गया। और ये झगड़ा सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये झगड़ा अब चुनावी मैदान पर भी आकर आपको दिखाई देगा। बीजेपी का एक दाव अखिलेश यादव पर आखिर कैसे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये स्पेशल स्टोरी के जरिए मैं आज आपको दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने करहल सीट पर अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को टिकट दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इस टिकट देने के बाद में अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि ये सीट से सपा मुखिया खुद विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर सपा ने मैनपुरी के सांसद रह चुके तेज प्रताप यादव को उतारा है। तेज प्रताप यादव के सामने अब उनके ही जीजा को मैदान में उतार दिया गया है। इस सीट के बारे में अगर आपको बताऊं तो मुलायम सिंह परिवार के ही किसी भी सदस्य के पास में ये सीट रहती है। समाजवादी का गढ़ मानी जाती है, समाजवादी का मजबूत स्तंभ इसको कहा जाता है। और एक और बात बता दूं, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों का जब ऐलान किया तो उन उम्मीदवारों के ऐलान के साथ साथ करहल सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारा। सबसे बड़ा दाव बता रहा हूं, मैनपुर की जिस करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर बीजेपी ने उनके ही जीजा अनुजेश यादव को मैदान में उतार दिया। अनुजेश यादव को उतारकर बीजेपी ने सीट पर मुलायम परिवार के बीच मुकाबला करवा दिया है। पहले जरा ये समझ लीजिए कि आखिर अनुजेश यादव हैं कौन और अनुजेश यादव को टिकट मिलने के बाद में आखिर राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चा क्यों हो रही है। क्यों अखिलेश यादव के कुनबे में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी ने जो की है एक हद तक सफल भी हो पाई है। आखिर ये अनुजेश यादव हैं कौन? अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं। जरा गौर से सुनिएगा, अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं और अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव चचेरे भाई हैं। यानी कुनबा एक, घर एक, घराना एक, कैंडिडेट 2 और लड़ाई भी एक हो गई है। संध्या यादव मुलायम सिंह परिवार की पहली बेटी हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। सबसे पहले अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार में से कोई महिला राजनीति में आई थी तो वो संध्या यादव थी और इन्हीं संध्या यादव के पति हैं यादव साहब, जिनको बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। अब इसके बाद में जो मैनपुरी की जिला पंचायत है वहां पर संध्या यादव जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। संध्या और अनुजेश को समाजवादी पार्टी से पिछली बार निकाल दिया गया था, यह गौर करने वाली बात है। यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से संध्या को और उनके हस्बैंड अनुजेश को बाहर निकाल दिया था। अब इसके बाद में दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अनुजेश यादव का परिवार शुरू से ही राजनीति में है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उनकी मां और मीला यादव मैनपुरी के हिरौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक भी रह चुकी हैं।
करहल विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव जीता था, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद करहल सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अनुजेश यादव के आने से इस सीट पर एक तरफ अखिलेश यादव के भतीजे होंगे, तो वहीं दूसरी ओर उनके बहनोई के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी का यह दांव सटीक बैठता नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव के बहनोई हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के भतीजे हैं, और करहल विधानसभा सीट पार्टी की सबसे मजबूत किला मानी जाती रही है। इस सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। बड़ा मुकाबला यहां पर जरूर हुआ है, लेकिन विधानसभा सीट पर इस पर कभी भी बीजेपी ने अपना चुनाव नहीं जीता है। वहीं साल 1993 के बाद से लगातार यहां पर सपा चुनाव जीतती आ रही है। करहल सीट से 2 बार सपा के बाबूराम यादव, 4 बार सौभरन सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव विधायक रह चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता देता हूं कि यूपी की 9 सीटें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझुआ, कटहेरी, खैर और मीरापुर उपचुनाव होना है। इन पर नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि 13 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी के उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने हैं, और इन नतीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए अखिलेश यादव के कुनबे में सेंधमारी की गई है। अखिलेश यादव के कुनबे में एक तरह से ये समझ लीजिए कि उनके परिवार को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है, और जब अखिलेश यादव को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई तो एक तरफ तो उनके भाई को मैदान में उतार दिया, जीजा को माफ कीजिए, दूसरी तरफ के भतीजे मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने भतीजे को टिकट दिया अखिलेश यादव ने। एक तरह से बीजेपी ने उस जगह पर जाकर वार किया है जहां पर अखिलेश यादव का कुनबा कमजोर नजर आएगा। वो सीट जहां पर बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई, अब सबसे बड़ी चुनौती वहां के वोटर्स के लिए, मतदाताओं के लिए कि आखिर वो किसको वोट दे। एक तरफ तो मुलायम सिंह यादव के एक तरह से आप ये कह लीजिए कि दामाद हैं, अखिलेश यादव के बहनोई हैं, दूसरी तरफ उनका भतीजा है, उनका पोता है, यानी कि अखिलेश यादव का भतीजा मुलायम सिंह यादव का पोता है। अब दोनों ही लोग अगर मैदान में सामने आएंगे तो मतदाता किसको वोट देंगे, और यह बड़ा मामला निकल कर सामने, यानी कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव बीजेपी पार्टी ने इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया है, खेल दिया है, जिसमें अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नतीजे जब आएंगे, जब पता लगेगा, वोटिंग जब होगी, तब देखना होगा क्या होता है इस सीट पर। जीजा जीतेगा या बहनों जीतेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप हमारे चैनल नाउ नोएडा के साथ जुड़े रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।